अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। और आज जो हम बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज हम बेसिकली एक्सेल के फार्मूला की बात करेंगे जिसमें सम इफ़ और सम इफ्स आते हैं। तो इन दोनों फार्मूला को हमें बेसिकली स्टडी करना है कि क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सेल में, और पर्पस क्या होता है इनको इस्तेमाल करने का, और कहाँ का इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सम इफ़ और सम इफ्स बेसिकली दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि शीट में से कोई स्पेसिफिक अमाउंट को सम करके निकालना लॉजिक के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसको कहते हैं सम इफ्स और सम इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई करना। बट सम इफ़ और सम इफ्स दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है कि सम इफ़ जो होता है बेसिकली वो सिंगल क्राइटेरिया पे काम करता है, और जो सम इफ्स होता है वो मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सम इफ फार्मूला फॉर सिंगल क्राइटेरिया एंड सम इफ्स फार्मूला फॉर मल्टीपल क्राइटेरिया। तो आज दोनों फार्मूला को स्टडी करना है बेसिकली। अब क्राइटेरिया क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ शीट बनी हुई है बेसिक्स, और इसमें सीरियल नंबर है, नेम्स हैं एम्प्लॉय के, डेजिग्नेशन है और डिपार्टमेंट है, उसके बाद सैलरी है। तो ये कुछ 4-5 हेडिंग्स डली हुई हैं और इस पे ये पूरी शीट बनी हुई है। उसी के नीचे यहाँ पे छोटा सा एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें हेड जो उसका वो सैलरी का हेड है। मींस डैट हमें इस शीट में से सिर्फ फाइनेंस डिपार्ट की सैलरी निकालनी है, कि हमें ये देखना है कि अगर इसके अंदर डिपार्ट फाइनेंस का मल्टीपल टाइम आ रहा है, एक ईयर वाला, एक ईयर और सेकेंड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, तो ये डिपार्ट मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो इनकी कंप्लीट सैलरी, टोटल सैलरी बेसिकली क्या बनेगी वो हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, और जैसे अगर मैं डिपार्ट को चेंज करूँ यहीं पर इसी सेल के अंदर, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग मेरी अमाउंट शो करे टोटल करके। तो यहाँ पे देखिए सम करना है एक तो बेसिकली, और सम के साथ साथ क्या है लॉजिक, यानी कि इफ़ लगा रहे हैं, सम के साथ इफ़ का यूज़ हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे लॉजिक से देखिए यहाँ पे एक डिपार्ट नहीं है इस लिस्ट के अंदर, इसमें बहुत सारे डिपार्ट्स है जिसमें से हमें सिर्फ एक ही स्पेसिफिक डिपार्ट की टोटल फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल में, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू सम इफ। देखिए यहाँ पे बेसिकली अभी सिंगल क्राइटेरिया है, अब क्राइटेरिया क्या होता है उसको पढ़ेंगे, अभी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए यहाँ बोल रहा है रेंज। हमेशा फॉर्मूले की गाइडलाइन को फोकस करना चाहिए ताकि हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे सर जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रेंज। रेंज बेसिकली क्या होती है, रेंज ये होती है बेसिकली देखें जब भी रेंज की बात आए तो आपको डेटा पे आना है। ठीक है, ये शॉर्टकट आपको याद रखना है कि जब भी रेंज की बात आए यू हैव टू कम ऑन द डेटा, यानी कि आपको डेटा पे आना होगा। ये रहा आपका डेटा, ठीक है, ऊपर ये समझिए कि ये आपके पास डेटा बना हुआ है और ये आपका रिजल्ट जहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो रेंज की बात है जब भी हम डेटा पे आ जाएंगे, और डेटा पे आने के बाद क्या सिलेक्ट करना है वो आपको बताएगा कि सर फॉर्मूला से पहले क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस डिपार्ट, यानी कि डिपार्ट की रेंज सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे। तो बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। रेंज की बात है जब भी फॉर्मूले में, तो आपको डेटा पे आना है, और डेटा पे आने के बाद क्या सिलेक्ट करेंगे वो कौन बताएगा, फॉर्मूला से पहले कि आप क्या मतलब किसके थ्रू निकाल लें। सर हम निकालने हैं इस फाइनेंस डिपार्ट के थ्रू, तो डिपार्टमेंट का कॉलम हमारी रेंज कहलाएगी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे डिपार्टमेंट कॉलम कंप्लीट। इस तरह से करने के बाद कॉमा लगा देंगे हम इसको। अच्छा, इसको हम लोग F4 से लॉक करेंगे, क्योंकि लॉक इसलिए करेंगे कि जब हम इसको आगे ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को तो सिलेक्शन मूव नहीं हो अपनी, क्योंकि एक्सेल में एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं आगे तो सिलेक्शन भी आगे ऑटोमेटिक मूव हो जाती है। तो हम सिलेक्शन को मूव ना करवाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूले को ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो लॉक करने की शॉर्ट की होती है F4। आप F4 प्रेस करेंगे, आपके अल्फ़ाबेट और नंबर के आगे पीछे एक डॉलर साइन बन के आ जाएगा जो कि लॉक कर देता है आपके सेल्स को, आपके रॉस को भी, आपके कॉलम्स को भी। यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। लगाने के बाद फिर सर पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया और लुकअप वैल्यू एक ही बात होती है। लुकअप वैल्यू हम प्रीवियस क्लास में पढ़कर आ रहे हैं, वी लुकअप में और एच लुकअप में, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा आपको वीडियो को टॉप पर। ठीक है, वो हम बेसिकली पढ़कर आ रहे हैं। तो सेम चीज़ क्या है, लुकअप वैल्यू और क्राइटेरिया सेम होता है, यानी कि आप किसके थ्रू रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, यानी कि आप क्या चेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट चेंज होगा। देखो अभी यहाँ पे लिखा फाइनेंस डिपार्ट, अगर मैं इस डिपार्ट की जगह लिखूंगा सेल्स डिपार्ट तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे मेरी अमाउंट शो करेगा, यानी कि इसके चेंज होने पर मेरी सैलरी शो करेगा। सही है, तो यानी कि हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे फाइनेंस डिपार्ट, कॉमा लगा देंगे। इसको लॉक नहीं करेंगे क्योंकि जब हम फॉर्मूला ट्रैक करेंगे तो ये डिपार्ट को सेलेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग मुझे मेरी अमाउंट निकाल के देगा। कॉमा लगा देंगे। फिर बोल रहा है सम रेंज। अच्छा, सम जब भी वर्ड आएगा रेंज के साथ तो बेसिकली आपको डेटा पे आना है, और डेटा पे क्या सिलेक्ट करना है। देखिए सम बेसिकली टेक्स्ट नहीं होता है, नंबर होते हैं।
आपको इतना तो मालूम होगा कि सम जो नंबर होते हैं, अब वो नंबर क्या है, अभी हम क्या फाइंड करें, अभी हम फाइंड कर रहे हैं सैलरी, यानी कि आपको हेड बताएगा कि आप क्या सेलेक्ट करें। अभी हम फाइंड कर रहे हैं सैलरी, तो हम सम रेंज में भी सैलरी को ही सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट। और एज यू नो कि इसको भी यहाँ से हम F4 से लॉक कर देंगे। करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पे निकल के आ जाएगा सिंपल सा आंसर 1,80,000। आप सेलेक्ट करें इस तरह से, कॉमा लगा दीजिए अमाउंट्स में, मर्जी है आपकी, और यहाँ पे डेसिमल कम कर दीजिए यहाँ से। करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने 180 को। करने के बाद हम यहाँ से ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे इस तरह से। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो वो सबकी अमाउंट हमें निकाल के दे देगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट टोटल सैलरी 180 है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टोटल सैलरी 145 है, और सेल्स डिपार्ट की टोटल सैलरी 148 है। तो इस तरह से हम मल्टीपल डिपार्ट्स की सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं सेल्स डिपार्ट यहाँ पे ना दूँ, मैं सिंपल यहीं लिखूँ, तो यहाँ जब मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल्स डिपार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे वो रिजल्ट शो करेगा इस तरह से। तो इस वजह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया था, एंड आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी अगेन सैलरी फाइंड करनी है, बट इस बार क्या है, इस बार देखिए दो कंडीशन, अकाउंटेंट भी आ रहा है और फाइनेंस डिपार्ट भी आ रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट भी आ रहा है और उसके साथ साथ उसका डेजिग्नेशन भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर फिर सपोज करें एक हेडिंग बना के लिख दूँ कि भाई ये जो है हमारे पास फर्स्ट सपोज करें डेजिग्नेशन है, और ये जो है हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास डिपार्टमेंट है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको थोड़ा ड्रैग कर देंगे, सेल साइज बढ़ा देंगे ताकि वो इजीली कवर हो जाए पूरे सेल में। अब यहाँ डिपार्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है डेजिग्नेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है डिपार्टमेंट। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें सैलरी फाइंड करनी है कि हमें ये देखना है कि फाइनेंस डिपार्ट में कितने अकाउंटेंट मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं की सैलरी थे। तो फाइनेंस डिपार्ट हमारे पास 5 तरह के थे, एक ये रहा डिपार्ट, एक ये रहा, और एक दो ये रहे, और 5वां ये रहा। तो अब इसमें देखें कुछ फाइनेंस डिपार्ट में आपको मिलेंगे मैनेजर, ठीक है, जो फर्स्ट डिपार्ट है उसमें मैनेजर है। और ऐसे ही यहाँ पे रहा फाइनेंस डिपार्ट, इसमें कौन है, क्लर्क है। ऐसे ये रहा फाइनेंस डिपार्ट, इसमें कौन है, अकाउंटेंट है। ऐसे ही उसके नीचे कौन है, मैनेजर है। जो लास्ट वाला है उसमें कौन है भाई, क्लर्क है। तो यानी कि हर फाइनेंस डिपार्ट के अंदर डिफरेंट ओहदे पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें से जो मुझे सैलरी फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है सिर्फ अकाउंटेंट की, कि अकाउंटेंट की क्या सैलरी है। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SUM सम इफ्स एस वाला, यानी कि आप सम के साथ बेसिकली इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। अब सम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा मिलेगा आपको सम रेंज, और सम रेंज आपको मैं पहले बता चुका हूँ बेसिकली क्या होती है, कि आप बेसिकली क्या फाइंड कर रहे होते हैं, आप वो सेलेक्ट करते हैं। अभी हम फाइंड कर रहे हैं सैलरी, तो हम डेटा पे जाएंगे और डेटा पे जाने के बाद सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, कॉमा लगा देंगे, सिंपल इज दैट। और लगाने के बाद सर सेकंड चीज़ क्या बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। देखें कि राइट एरिया 1 जो भी हमने सेलेक्ट किया वो हमने रिजल्ट के अंदर से ही सेलेक्ट किया था, कौन सा, फाइनेंस डिपार्ट, बट यहाँ पे रेंज की बात आ रही है। तो जब भी रेंज की बात आती है हम डेटा पे जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक बात समझनी है क्या है कि हमारे पास देखें यहाँ पे दो तरह के क्राइटेरिया, एक अकाउंटेंट है और एक फाइनेंस डिपार्ट है। इन दोनों की रेंज जो है ना वो डेटा में मौजूद है, ठीक है। तो जब भी रेंज की बात बोलेगा तो पहला क्या है, पहला आपको बोल रहा है डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने, यानी कि हम पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे डेजिग्नेशन की। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से कंप्लीट डेजिग्नेशन, कॉमा लगा देंगे। तो ये कह रहा है कि आपने क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट कर लिया है डेटा से, अब उसी का क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट करें। तो सर उसी का क्राइटेरिया 1 कहाँ पर है, ये रहा डेजिग्नेशन अकाउंटेंट, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इसको, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने अगेन आपसे बोलेगा क्राइटेरिया रेंज 2, जो प्रीवियस स्टेप किया उसको दोबारा रिपीट करना है, बट इस बार क्या, इस बार हम लोग बात करें डिपार्ट की। तो हम यहाँ पे इस डिपार्ट की डेटा से रेंज सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली डिपार्ट पे जाएंगे और यहाँ से इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा देंगे अगेन, और कॉमा लगाने के बाद देखिए अगेन अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्राइटेरिया 2 दीजिए। तो जो रेंज सेलेक्ट करी हमने डेटा सेट जिस डिपार्ट की, उस डिपार्ट का क्राइटेरिया 2 आपको यहाँ मिलेगा रिजल्ट में इस तरह से। तो यहाँ आपका डेटा और फॉर्मूला होता है कंप्लीट। इस तरह से बेसिकली हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे एंटर। देखिए यहाँ पे निकल के आ जाएगा इनका रिजल्ट। जैसे हम चेंज करते हैं अपना डेजिग्नेशन, भाई क्लर्क की जगह मुझे किसी और के बारे में दिखाएं, मतलब क्लर्क का दिखाएं, अकाउंटेंट की जगह एंटर करेंगे, देखिए क्लर्क की सैलरी दिखा देगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया 2 थे, जिसमें डिसीजन भी था आपका और डिपार्टमेंट भी था, और ये बेसिकली बढ़ भी सकते हैं आपके पास क्राइटेरियाज।
तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे सिंगल कैटेगरी की बात हुई, जो कि मैंने प्रीवियस फॉर्मूले को परफॉर्म किया, सैलरी में से जो हमने सिंपल इसमें एक डिपार्ट की सैलरी मालूम की है, तो इसमें हमने सिर्फ सम इफ का ही फॉर्मूला लगाया है। एंड आई होप कि आपको ये शीट समझ में आई हो, ये वीडियो से कुछ बेनिफिट्स मिले हों। तो अगर मिले हैं और कुछ समझ में आया है तो काइंडली लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो में कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।